जय हिंद दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट के पेपर सेकेंड जो कि 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था उसके सेट टू की ओर है। सेट टू मतलब 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला हम बना रहे हैं, जिसमें दूसरा सेट है आज। चलते हैं। 21वां प्रश्न, पिक द राइट सीक्वेंस एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। निम्नलिखित स्मारकों के निर्माण के काल क्रम के अनुसार सही अनुक्रम को चुनिए। पहला है बंदा नवाज की दरगाह का प्रवेश, यानी एंट्रांस टू द दरगाह ऑफ बंदा नवाज। दूसरा है इब्राहिम रोजा। तीसरा है चार मीनार। चौथा है महतार महल। और चौथा है गोल गुम्बज। अब इनका सही क्रम बताना है। चलते हैं इसके क्रम पे एक बार समझते हैं कि आखिरकार यह क्या है। तो इसमें समझिए, सबसे पहले इंट्रांस टू द दरगाह ऑफ बंदा नवाज। बंदा नवाज के बारे में, बंदा नवाज आखिरकार थे कौन? तो एक सूफी संत थे जिनका जो कार्यकाल था वह 1325 ईस्वी से 1325 टू 1422 1422 ईस्वी तक था। और इनकी मृत्यु लगभग 101 साल की एज में हो गई थी। तो बंदा नवाज वह 1325 से 1422 के सूफी संत थे। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, इब्राहिम लोजा। इब्राहिम रोजा जो आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था अपने रानी राजा सुल्ताना, याद रखिए अपनी रानी राज सुल्ताना की याद में। और यह 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के समय का टाइम पीरियड था। यह एक्चुअल में इसका डेट, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। चलते हैं अगले ऑप्शन सी की ओर, चार मीनार। चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है, वर्तमान में तेलंगाना में है। और यह 1591 ईस्वी में बनवाया गया था। तो 1591 इसका याद रखें आप, 1591 चार मीनार के लिए, यह चार मीनार से जुड़ा हुआ है। और मेहतार महल की अगर बात करें, यह कर्नाटका में स्थित है। इसको इब्राहिम आदिल शाह ने बनवाया था 1620 में। 1620 याद रखिए, मेहतार महल 1620 में। और पांचवा ऑप्शन है जो गोल गुम्बज, यह भी इब्राहिम आदिल शाह ने ही बनवाया था, क्योंकि बीजापुर में है, 1620 ईस्वी में ही बनवाया था, 1620 में ही। तो कुल मिलाकर के इसका क्रम देखिए, तो इसका सही क्रम होगा, यूजीसी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर दिया था कि यह क्वेश्चन सुटेबल नहीं है, इसलिए आप इसकी डेट को याद रखिए। और जानकारी के लिए, चूँकि इसकी और इस एग्जैक्ट डेट जो है ना, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सके, तो इसलिए यूजीसी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर दिया था। फिर भी जानकारी के लिए हम इस प्रश्न को शामिल किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट वाज पदी कावल कुली अंडर द चोलाज। चोलों के शासन के अंतर्गत पदिकावल कुली क्या था? यह याद रखिए, इसका सही आंसर होगा पुलिस टैक्स, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर डी, पुलिस टैक्स। पदिकावल कुली क्या था? तो पुलिस कर था अंडर द चोला राजा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 24 की ओर, 23 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? अब कौन से सही हैं तो इसमें जाना जरूरी होता है, ये सब सारे फैक्टों को। तो चलते हैं, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। द जैना संघा इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस ऑर्डर इन द वर्ल्ड। यह एक सही है, जैन संघ विश्व का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, यह एक सही स्टेटमेंट है। दूसरा, द श्यादवाद इज द सेंट्रल फिलोसफी ऑफ द बुद्धिज्म। श्यादवाद बौद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन है, यह गलत स्टेटमेंट है। श्यादवाद जैन धर्म के अंतर्गत आता है, न कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। श्यादवाद जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर है, अगले ऑप्शन की ओर है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल धन उत्पादन की नीतियों से संबंधित है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। याद रखिए, यह भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यह पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। अगले ऑप्शन की ओर है, शिशुपाल की कथा महाभारत के सभा पर्व में पाई जाती है। यह सही स्टेटमेंट है। अल्मा प्रभु वॉज द टीचर ऑफ रामानुजाचार्य। यह एक गलत स्टेटमेंट है। तो पूछा गया है कि अच्छा, अल्मा प्रभु आखिरकार रामाचार्य के शिक्षक थे? नहीं, अल्मा प्रभु तो लिंगायत समुदाय के थे जो शिव को पूजते थे, याद रखिए। वहीं जबकि रामानुजाचार्य जो थे वह वैष्णव थे। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है, पूछा गया है सही कौन सा है, तो पहला वाला सही था, जैन संघ जैन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी और ए, ऑप्शन नंबर डी और ए यह सही है। इस तरह से इसका आंसर ये दोनों होगा, डी और ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैच द लिस्ट 1 एंड 2। लिस्ट 1 और 2 को मिलान करना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा देखिए, नांदेशी, नांदेशी
यह मर्चेंट्स गिल्ड, सामने सामने लिखा हुआ है, मर्चेंट्स गिल्ड हैविंग एक्सपेंशन फ्रॉम साउथ इंडिया अप टू सुमात्रा, व्यापारिक श्रेणी जिसका विस्तार दक्षिण भारत में से सुमात्रा तक था। इसका सही ऑप्शन जो है एक सामने सामने लिखा हुआ है। दूसरा उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर जो ब्राह्मणों का गांव था, ऑप्शन सी। और मणि ग्रामम जो व्यापारिक श्रेणी जो व्यवसाय को नियंत्रित किया करते थे, इससे जुड़े, ऑप्शन डी। और बचा घटी का, दक्षिण भारत में मंदिर से संबंध कॉलेज थे। इसको याद रखें इस तरह के तथ्य को, ताकि आप उसको मिलान करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है। तो इसमें इस तरह से प्रश्न में सभी तथ्यों को समझना जरूरी है। कलहन की राजतरंगिणी में पश्चिम भारत के शासकों के इतिहास का वर्णन है, यह गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास और उनके शासकों का वर्णन मिलता है, न कि पश्चिम भारत के शासकों का इतिहास का वर्णन मिलता है। अगले ऑप्शन क्यों है, राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा थे, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, सही है। अलवार दक्षिण भारत के शैव संत थे, यह गलत स्टेटमेंट है, याद रखना है। अगले ऑप्शन क्यों है, नाथ मुनि वैष्णव परंपरा के महान शिक्षक थे, यह भी सही है। व्यास ने महाभारत लिखने के पूर्व भगवत गीता लिखा था, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। व्यास ने महाभारत और भगवत गीता के साथ ही लिखा था, महाभारत और वेद व्यास ने महाभारत और भगवत गीता साथ साथ लिखा था, न कि पहले लिखा था। तो इसका सही जवाब हो पूछा गया है कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी और डी, बी और डी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ भी ऑप्शन दे रखे हैं, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए पहला जो है, द मेगालिथिक साइट्स वेयर सेंटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, महापाषाण स्थल वितरण एवं विनय के केंद्र थे, यह सही स्टेटमेंट है, यह सही स्टेटमेंट है, याद रखिए यह स्टेटमेंट सही है। कई महापाषाण स्थल महत्वपूर्ण मार्गों पर अवस्थित थे, यह भी सही है। पांडिचेरी के निकट अरिकमेडु जैसे पतन महापाषाणीय कार्यकलापों द्वारा हिंटरलैंड से जुड़े हुए थे, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। और अरिकमेडु के उत्खनन में शीशो और बर्तन भारे के रूप में रोम की वस्तु को श्रीरंगपट्टनम तक भेजा जाता था, यह भी सही है ना। और एम्फोरा रोम के शासकों के बड़े सिक्के थे, यह एक गलत स्टेटमेंट है। एम्फोरा एक्चुअली एक बर्तन होता था, एम्फोरा एक प्रकार का बर्तन था जिसका प्राचीन काल में शराब और सुगंधित पदार्थों या किसी भी तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था, एम्फोरा। तो इस तरह से इस प्रश्न से जुड़ी हुई ये सारी बातें पूछा गया था कौन सही है, तो ए बी सी और डी यह सब के सब सही हैं, सिर्फ लास्ट वाला जो ऑप्शन है वह गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें कथन और दोनों कथन है। देखिए पहला कथन जो है, द चौरी चौरा अकर्ड ऑन 4 फरवरी 1922, यह गलत स्टेटमेंट है। कथन 2 की अगर बात करें तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, यह तो सही है, यह तो सही है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। यह एनसीईआरटी से भी हाल में इसके 100 साल पूरे हुए हैं, याद रखिए। सेकेंड कथन सही है, याद रखना इसमें। ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कारण चूंकि ये घटना 5 फरवरी 1922 की है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और उनके सत्य और अहिंसा वाली घटनाओं का उस पर ठेस पहुंचा था। 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। तो इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। 5 फरवरी 1922 की घटना है, ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें सेकेंड ऑप्शन की बात की गई है, जो कि करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर है, महाराजा रणजीत सिंह न्यू आर्मी डिड नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था। तो गुजरातियों को शामिल नहीं किया गया था महाराजा रणजीत सिंह की सेना में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 29 की ओर है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर फेस्ड मोहम्मद ऑफ गजनी, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने मोहम्मद गजनी का सामना किया था। संग्राम राज ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, संग्राम राज, संग्राम राज इसका सही आंसर होगा। यह 12वां अटैक था, मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 12वें नंबर का आक्रमण था और टोटल उसने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर।
आक्रमण का मकसद उनका धन लूटने का था। एक्चुअली आक्रमण दो पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते थे, एक तो धन लूटने के लिए या नहीं तो साम्राज्य विस्तार के लिए। तो मोहम्मद गजनी का जो आक्रमण था वह धन लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार करना। सबसे पहले 1015 ईस्वी में भीमपाल के विरुद्ध एक आक्रमण इन्वेशन किया गया था, आक्रमण किया था, जबकि मोहम्मद गजनी ने जबकि संग्राम राज को इनको डिफीट किया था, हराया था। तो इस तरह से ध्यान रखिए, इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई थी? बाय विच एक्ट वॉज गवर्नर जनरल काउंसिल empowered टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया? इसका चार्टर एक्ट 1833, 1833 का जो चार्टर था उसके अनुसार कानून बनाने की राइट्स प्राप्त हो गए थे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 31, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक प्रशासन मोटे तौर पर ईरान में एकेमेनिड और सेल्यूसिड प्रणाली के अनुसार ही चलता रहा, यह सही स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा, द किंगडम ड्यूरिंग द साका वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस ईच अंडर द मिलिट्री गवर्नर कॉल्ड महाक्षत्रप। इस तरह से यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला, अनदर ऑफिशियल टाइटल वाज मर्केंडैक मैरीडॉक एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिजाइनेटेड एरिया ऑफ सक एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी सही स्टेटमेंट है। द मिंटिंग of some coins during the Sakas is joint names of the two rulers meant the king associated himself with a ruler of lesser status, यह भी स्टेटमेंट सही था। शक शासन में कतिपय ऐसे सिक्के की ढलाई हुई जिन पर दो शासकों के नाम थे। इसका अर्थ है कि राजा जो को निचली हैसियत के शासक से संबंध रखता था, यह भी सही था। अगला ऑप्शन है, शक राजाओं ने सामंत जैसे निचले पद अपनाए थे, यह गलत स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट है। तो पूछा गया सही क्या है, तो ए बी सी और डी चारों के चारों सही हैं, पांचवा ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 32, हु रोट 10 चैप्टर्स ऑफ हिज अनफिनिश्ड बायोग्राफी व्हिच ही वांटेड टू टाइटल एन इंडिया पिलग्रिम्स? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखा जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। उनकी जीवनी का नाम था द इंडियन स्ट्रगल, जो कि ऑटोबायोग्राफी थी। और इनके द्वारा और भी किताबें लिखी गई जिसका नाम था आज़ाद हिंद, दिल्ली चलो। इस तरह से याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए। तो अगले प्रश्न की ओर है। द मनसबदार्स वेर अलॉटेड मशरूट इन ल्यू ऑफ, मनसबदारों को निम्नलिखित के बदले मशरूत नियत किए गए थे, इसलिए इसका जो ऑप्शंस हैं वह देखिए, इनाम, राजस्व संग्रह, पशुओं पर सामान्य व्यय, युद्ध पशुओं पर सशर्त रैंक, यानी उनको कंडीशनल जो है ना रैंक प्रोवाइड किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। द मिलिशिया ऑफ अहोम्स ड्रू इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द Pequots by gods, where each member was jointly responsible for military service for at least how many months? अहोम की सेना गोट्स द्वारा पाइको के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी था? इसका सही जवाब होगा 12 माह, यानी एटलीस्ट 12 मंथ्स की सेवा के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 35 अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको इसको अरेंज करना है क्रम से। सबसे पहले है नैनिका एक्चुअली यह सातवाहन वंश की रानी थी, जो पहले फर्स्ट बीसी के आसपास की घटना है। इस तरह से ऑप्शन बी की बात करें, रानी दीधा जो थी यह कश्मीर की काफ़ी इम्पोर्टेंट शासिका थी, और यह 980 से लेकर के 1003 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा है। इनके बाद संग्राम राज शासक बनते हैं। इस तरह से इनसे जुड़ी घटना यह भी याद रखिए। अब अगला ऑप्शन है प्रभावती, यह चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, और 390 से 410 ईस्वी तक के बीच में इनका समय पीरियड रहा था। और अगली ऑप्शन जो है रुद्राम्बा है, यह 1263 ईस्वी में काकतीय वंश की रानी थी। और अगला ऑप्शन अक्का देवी है, जो यह बीजापुर की रानी थी,
इनका कार्यकाल 1010 से लेकर के 1064 तक रहा है। इस तरह से इसका सही क्रम आप देखें तो पहले ए होगा, ए सी, फिर होगा बी, फिर होगा ई और फिर होगा डी। ACBED इसका क्रम याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो कालक्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली, इनका जो कार्यकाल था 1837। इसके लिए हम 1837 याद रखें। 1837 में यह प्रकाशित हुई थी, दिल्ली उर्दू अखबार 1837 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878। अगला है हिक्की गजट। एक्चुअली जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लीटन के समय में जारी किया गया था, जो स्थानीय भाषा पर कोई पत्रिकाएं जो है अवेयरनेस को कंट्रोल करने के लिए। अगला है हिक्की गजट, जो कि कोलकाता से पास हुआ था 1779 में। 1779 ईस्वी में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो भारत में पब्लिश हुआ था, हिक्की गजट 1779। अगला पत्र आता है बॉम्बे समाचार, जो 1822 में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले है गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था बॉम्बे समाचार, ये गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था। और अगला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया, यह 1876 में 1876 तो पूछा गया है सर्वप्रथम से शुरू करते हुए सही कालक्रम बताइए। सबसे पहले होगा 1729 सी, उसके बाद फिर आएगा डी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद ई, फिर उसके बाद बी। CDAEB, इस तरह से इनका सही क्रम यह रहेगा। अगले प्रश्न की ओर है, विच वन इज द करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर को नेता चुना गया, यह सही स्टेटमेंट है। बंदा बहादुर 1709 में समाना पर धावा किया था, यह सदने गलत स्टेटमेंट है। यह 1709 ईस्वी में बंदा बहादुर 1709 ईस्वी में सामना पर धावा किया था, यह सही स्टेटमेंट है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में हो गई थी, सो याद रखिएगा 1708। ठीक है, बंदा बहादुर ने हिसार से राजस्व संग्रहित किया था, यह भी सही है। दिल्ली दिसंबर 1710 तक बंदा बहादुर ने संपूर्ण सरहिंद सरकार और हिसार सरकार के कुछ परगनों पर कब्जा कर लिया था, यह सही है। बंदा बहादुर मुगलों द्वारा 1716 में मौत के घाट उतार दिया गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से इसके सभी ऑप्शन सही हैं, सभी ऑप्शन इसके सही दे रखे हैं। पूछा है कौन सा सही है, तो सभी सही हैं इसके। इस तरह से दिल्ली लाकर उसको मारा गया था बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। आपको देखना है ऑथर्स और दूसरी तरफ उनकी कृति यानी उनके काम लिखे गए हैं। तो इसका सही क्रम और सही आंसर क्या होगा इसको समझते हैं। फरूशी, हुसैन अली शाह फरूशी, यह जो है निशब्द नामा ई सहरयारी, ऑप्शन नंबर बी से जुड़ा हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा ए का बी। बर्नी जो सन्नाए मोहम्मदी से लिखी गई रचना है उनकी। मुस्तैद खान जो आलमगिरी, माशरी ई आलमगिरी और मिर्जा नाथन जो बहरिस्तान से संबंधित है। तो इस तरह से इनका जो सही मिलान है वह इस तरह से रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच आर करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और इसकी चर्चा करनी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, यह तो सही स्टेटमेंट है। मुंशी प्रेमचंद ने सोज ई वतन पुस्तक लिखी थी, यह भी सही है। उपन्यास जलवा ए इशार में विवेकानंद के कृत्यों पर आधारित अपना प्रमुख पात्र हीरो गढ़ा गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। अगले ऑप्शन की ओर है, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के समय पर बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी, यह भी सही है। गदर आंदोलन वर्ष 1913 में न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुआ था, यह गलत है, यह सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर आंदोलन याद रखिए
सोहन सिंह भाखना के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य केंद्र न्यूयॉर्क नहीं सैन फ्रांसिस्को में था। लाला हरदयाल से भी जुड़ी घटना है। लाला हरदयाल का साथ दिया था सोहन सिंह भाखना ने। अगले ऑप्शन क्यों है, अगले प्रश्न क्यों है। प्रश्न संख्या 40, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। आपको जो जो क्रम है सही क्रम में इसको सजाना है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में कूका आंदोलन। पंजाब में कूका आंदोलन कब हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन 1871 ईस्वी से 72 के समय में हुआ था और इसकी शुरुआत लुधियाना से होती है। याद रखिए ऑप्शन ए का हुआ याद रखना है 1871 जो कि 1871 ईस्वी आप ध्यान रखें। और यह 1871 ईस्वी में कहाँ से हुई थी, लुधियाना पंजाब से हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस से अयोग्य घोषित किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी डिस्क्वालीफाइड फॉर आईसीएस। उसमें याद रखिए इसका जो समय था 1874 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1870 को। महेंद्र महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा जो है वह महादेव गोविंद रानाडे और उसके साथी मिलकर पूना सार्वजनिक सभा का गठन करते हैं। और कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना जो होती है वह 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। इंडिया लीग की स्थापना की गई। समीर कुमार घोष ने शंभू चरण मुखर्जी के साथ इसकी स्थापना की थी। समीर कुमार घोष जो कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी रहे थे। और इस तरह से इतनी जानकारी इनसे जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगला ऑप्शन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की नींव रखी थी। अब आर्य समाज जो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में उन्होंने इसकी नींव रखी थी। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो इतनी सारी चीज़ें आप इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। इनका क्रम रहेगा पहले क्रम रहेगा इसका बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद डी। BCAED। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को आप निश्चित रूप से कॉपी में डिटेल से पॉज करके आप देख करके लिखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का समाधान इस प्रश्न के माध्यम से मिल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।